दोस्तों, सोचिए, एक मासूम बच्चा जो सिर्फ अपना ख्वाब सुनाता है और वही ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। एक दिन जो अपने वालिद के साए में महफूज था, अगले ही दिन कुआन की गहराइयों में अकेला छोड़ दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ कायद से वाजीर तक की नहीं, ये कहानी है हसद, झूठ, सबर और अल्लाह के छुपाए हुए प्लान की। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वलीद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो ये सिर्फ एक बच्चे का ख्वाब नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। वलीद ने मोहब्बत से सुना, समझा और यूसुफ को नसीहत की कि अपना ख्वाब भाइयों के सामने बयान न करे। लेकिन भाइयों के दिल पहले ही हसद से भर चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा कि वालिद का झुकाव यूसुफ की तरफ ज्यादा है, और यहीं से शैतान ने उनके जहनों में ज़ाहिर भरना शुरू कर दिया। अगला कदम दोस्तों झूठ था, एक खूबसूरत झूठ। भाइयों ने वालिद से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, हम खेलेंगे, घूमेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। वलीद का दिल घबराया, डर महसूस हुआ, लेकिन भाइयों ने कासम खाई, भरोसा दिलाया और आखिर वलीद का दिल मान गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत के साथ भाइयों के साथ चल दिए, बिना जाने के आगे क्या लिखा है। जब शहर पीछे रह गया और जंगल आया, तो भाइयों के चेहरे बदल गए, हंसी खत्म हो गई, अल्फाज सख्त हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझने लगे कि कुछ गलत हो रहा है। फिर अचानक उस मासूम बच्चे को पकड़कर गहरे को की तरफ ले जाया गया, उसके कपड़े उतारे गए और बिना रहमत के उससे अंधेरे कुएं में डाल दिया गया। ऊपर से भाई झुक कर देख रहे थे और नीचे सिर्फ तन्हाई थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह उस वक्त भी सत था। रात हुई, भाई रोती हुई शक्ल बनाकर वलीद के पास आए। हाथ में यूसुफ की कमीज थी, जिसे झूठे खून से भीगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि भेड़िया यूसुफ को खा गया। लेकिन वालिद ने कमीज देखी, बीना फाती हुई। उस पल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह सच नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सबर को अपना लिया और अपना दर्द अल्लाह के हवाले कर दिया। कुछ वक्त बाद दोस्तों, एक काफला उस कोवे के करीब से गुजरा। पानी निकालने के लिए रस्सी फेंकी गई और जब ऊपर खींचा गया तो पानी के बजाय एक जिंदा इंसान निकला। यह तो खुशखबरी है, वो बोले। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कोवे से निकाले गए, मगर गुलामी के सफर के लिए। दोस्तों, काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक चीज समझा, माल। उन्होंने उसे छुपा कर रखा जैसे कोई कीमती चीज हो। कुछ ने कहा, इसे मिस्र ले चलते हैं, वहीं बेच देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश थे, दिल में सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। कुआं से निकालकर यह आजादी का सफर नहीं था, यह गुलामी का रास्ता था। मिस्र पहुंचकर दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में खड़ा कर दिया गया। लोग दाम लगाने लगे जैसे वो कोई बेजान चीज हो। आखिर मिस्र के अजीज ने उसे खरीद लिया। वो जानता नहीं था कि जिस गुलाम को वो घर ले जा रहा है, वही उसके घर के लिए रहमत बनने वाला है। अजीज ने अपनी बीवी से कहा कि इस लड़के को इज्जत के साथ रखना। यूसुफ अलैहिस्सलाम धीरे धीरे महल के माहौल में ढलने लगे। गुलामी के बावजूद उनकी आदत, उनका इखलाक और उनकी खामोशी अलग ही चमक रखते थे। दोस्तों, अल्लाह जब किसी को बुलंद करना चाहता है तो उसके इखलाक को पहले बुलंद करता है। फिर वो दिन आया जब दरवाजे बैंड कर दिए गए। फितना सामने खड़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया और पीछे हट गए। दोस्तों, जब इंसान गुनाह से भगता है तो अल्लाह उसे बचाता है, चाहे उसकी कीमत कैद ही क्यों ना हो। दरवाजे पर फैसला हुआ, कमीज देखी गई, पीछे से फाती हुई थी। सच खुद बोल रहा था। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा फौरन आजाद नहीं होता। कभी कभी सच को भी जेल का रास्ता देखना पड़ता है। लोग जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं, फिर भी फैसला हुआ कि उन्हें कैद में डाल दिया जाए। दोस्तों, यह वो मकाम था जहां अल्लाह अपने बंदे को सब्र के आखिरी इम्तिहान से गुजरता है। कैद खाने में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं छोड़ा। कैदियों ने उनका इखलाक देखा और अपने ख्वाब उनसे बयान किए। यूसुफ ने तबीर बताई और सब कुछ वही हुआ जैसा कहा था। दोस्तों, अल्लाह का इल्म कैद से भी कैद नहीं होता। सालों बाद मिस्र का बादशाह परेशान ख्वाब से जाग उठा। कोई तबीर नहीं बता सका।
तब एक कैद खाने का पुराना वाकया याद आया। दोस्तों, जब अल्लाह चाहता है तो भूली हुई बात भी फैसले का सबब बन जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकाल कर बुलाया गया। उनकी पाकी साबित हुई। फिर जो कल कैद था आज मिस्र के खजाने का जिम्मेदार बन गया। दोस्तों, यह सब्र का इनाम था और अल्लाह का वादा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं, यह हर उस इंसान के लिए है जो अंधेरों में सब्र कर रहा है। याद रखो, अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर होता है। अगले पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।